आज जुड़ चुका है श्याम कलंगुटकर, एक उभरती आवाज, और उन्हीं में से एक बिल्कुल शानदार दो आवाज जो सिंधुदुर्ग जिले से नाना परब और योगेश परब, समीर पांडरे और मालवणी कमेंट्री, जो आवाज यहाँ से लेकर सुप्रीम मौत तक बिल्कुल जो कि बड़ी प्रतियोगिता में आपको सुनने को मिली, वो बादल चौधरी और मैं अशोक नाइक। आप सभी का स्वागत है। कॉम बॉक्स में से प्रशांत आदुड़े बिल्कुल और एक बेहतरीन मीठी जुबान इस टूर्नामेंट के साथ। तो दोस्तों एक बार फिर से सभी का स्वागत है। उपस्थित सभी दर्शक, क्रिकेट प्रेमी, कई जो कि उन्हीं में से जो कि ऑर्गेनाइजर है, कई जो कि अंपायर है, कई कमेंटेटर है, दोस्तों आपका सभी का स्वागत है। और चलिए जुड़ जाते हैं दूसरे सेमीफाइनल के मुकाबले के साथ। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जा चुकी है। जो दर्शक थोड़ी से बीच में कुछ थोड़ा सा चाय ब्रेक के साथ जुड़ चुके थे, अगर वापस मैदान पर आ चुके हैं तो आपके लिए जानकारी, टॉस जीता भावेश स्पोर्ट्स साइज 11 मालबर्न क्रिकेट टीम, और बल्लेबाजी के लिए पेडने स्ट्राइकर पेडने क्रिकेट टीम मैदान पर उतर चुके हैं। ओपनिंग जोड़ी के साथ आ चुके हैं साहिल आरुलकर और सरोज प्रामाणिक, ये ओपनिंग जोड़ी है मैदान पर। और सामने दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर पावर प्ले का शुरू का 2 ओवर लेकर और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं अक्षय पाटिल उर्फ मोन्या। 2 फील्डर है बाहर 30 सर्कल से, अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होती हुई और पहले ओवर की पहली गेंद। गेंदबाज अपने बॉलिंग बार पर तैयार। स्ट्राइक पर साहिल आरुलकर। इस मैदान की पूरी जो कि जानकारी इस बल्लेबाज के साथ, बहुत शानदार बल्लेबाजी, कई बार जो कि पहली गेंद इस बार छोड़ा, बल्ले को हटाया, गेंद के लाइन से थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली, एक लेग कटर और विकेट कीपर के साथ कलेक्ट होती हुई गेंद एक बार फिर से वापस अपने बॉलिंग बार पर अक्षय पाटिल इस ओवर को दोहराते हुए। वाइड बॉल का इशारा। अब तक इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो 11 कैच पकड़ चुके हैं और उसी के साथ 4 रनआउट के साथ एक ढेर सारा अनुभव है क्रिकेट का योगेश पेंडकर के साथ। हमेशा डिंग डोंग हो, रणजुंजार, वैभववाड़ी हो, इस टीम के साथ शुरू में प्रतिनिधित्व, लेकिन आज जुड़ चुके हैं भावेश स्पोर्ट्स साइज 11 मालबर्न क्रिकेट टीम के साथ। थोड़ा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन होता हुआ, जो डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर था वो थोड़ा सा नजदीक आता हुआ और कवर पॉइंट के फील्डर को डीप कवर पॉइंट पर बाउंड्री लाइन पर तैनात किया इस बार गेंदबाज अक्षय पाटिल ने। अगली गेंद साहिल आरुलकर स्ट्राइक पर सामना करेंगे। फिर से उसी लाइन पर, बिल्कुल उसी लाइन पर बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। सेमीफाइनल के मुकाबले में भावेश पवार की गेंदबाजी देखी थी, बिल्कुल उसी लाइन पर, और वही गेंदबाजी करते हुए मैदान पर अक्षय पाटिल। फुल टॉस गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट कवर पर फील्डर के सर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई। सेमीफाइनल के मुकाबले का पहला चौका निकलता हुआ और मुकाबले के लिए बिल्कुल मेरी इनिंग जो कि मैं बाकी रख चुका हूं। अब तुमसे बाहर इस बार थोड़ी सी कुछ अतिरिक्त गति लाने की कोशिश गेंदबाज अक्षय पाटिल की, थोड़ा सा फिर से लाइन पर बट के ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 12 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से। इस बार खेला ऑफसाइड पर गेंद हवा में, मिड ऑफ कवर पर फील्डर, ओहो हो, बिल्कुल कोशिश तो बहुत अच्छी की थी फील्डर ने, और दर्पण गेंद को जब तक देखने का बैकअप कर रहे थे फील्डर और गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे के। मेरे ख्याल से सेमीफाइनल के मुकाबले के साथ नाना जो मुश्किल से मेरे मौके रहते वो आपको लेने पड़ेंगे। पहले मैच में भी देखा एक मुश्किल सा मौका निकला था मिड विकेट पर रंजन केनी के लिए, लेकिन सेमीफाइनल के मुकाबले में ये आपको कैच पकड़ने पड़ेंगे। कहीं आने वाला समय आपको ये कैच महंगा ना बन जाए मैदान पर।
अगले गेंद इसी बीच में अक्षय पाटिल की। फुल टॉस गेंद, फिर से थोड़ी सी हवा में कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर दूर है और जब तक कवर पॉइंट बाउंड्री से जाते गेंद को उठाते फील्ड करते। 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। प्रजेश रावले जो फील्डिंग करते हुए कवर पॉइंट बाउंड्री पर, एक्स्ट्रा कवर पर जब तक निकलते। पावर प्ले का पहला ओवर और पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छी शुरुआत निश्चित रूप से मैं कहूंगा पेडने स्ट्राइकर पेडने क्रिकेट टीम की, बिना किसी नुकसान से 16 रन। फील्डिंग की जब जब चर्चा होती है, अमृत वेर्लेकर ने सेमीफाइनल में शानदार फील्डिंग की, बहुत अच्छे कैच पकड़े और एक कैच यादगार रहा है प्रजेश रावले के हाथों। लेकिन फिलहाल देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन। कमेंट्री बॉक्स की ओर से दूसरे ओवर की शुरुआत, स्कोर रुका हुआ 16 पर और दर्शन बांदेकर आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। सामने ओवरसीज खिलाड़ी, उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए सरोज प्रमाणिक। अच्छी गेंद इस बार हल्के से ढीले हाथों से खेला कवर पॉइंट पर। मालूम है पावर प्ले में 16 रन बन चुके हैं, ठीक ठाक चल रही टीम। शुरू में थोड़ा सा सेट होने के लिए अपने आप को बिल्कुल सिंगल डबल के साथ खेलना पसंद करेंगे और दर्शन बांदेकर जो कि अपने बॉलिंग मार्ग पर एक अगली गेंद लेकर राउंड विकेट। फुल टॉस गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, हवाई फायर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। जो गेंद फुल टॉस है, बीमर है, इसलिए अंपायर का इशारा हो चुका है, रिव्यू ले चुके हैं और तीसरे अंपायर के और जो कि टीवी अंपायर के साथ जुड़ चुके हैं। देखा जाएगा किस तरह से ये गेंद है। फिलहाल एक बड़ा शॉट तो लग चुका है बल्लेबाजी में सरोज प्रमाणिक के बल्ले से, लेकिन देखा जा रहा है गेंद फुल टॉस है, बीमर है, ये देखा जा रहा है। एक सूचना है, रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो एलईडी स्क्रीन के आसपास सामने दर्शक बैठे हैं दोस्तों, वायर को मत हाथ लगाओ, थोड़ा सा उधर प्रॉब्लम हो रहा है प्रक्षेपण के साथ। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वायर को प्लीज हाथ मत लगाओ। तो फेयर डिलीवरी, अंपायर का इशारा, तीसरे अंपायर का इशारा मैदान से आता हुआ जो कि अंपायर का इशारा और दर्शन अपने बॉलिंग बार पर। 22 टोटल स्कोर, बिना किसी नुकसान से अगली गेंद दर्शन बांदेकर की। बीच बीच में आप एलईडी स्क्रीन पर रिप्ले देख सकते हैं। वाइड बॉल के साथ एक और सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ 27 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 27 रन। अच्छा शॉट, इस बार कारपेट के साथ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर है, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, लेकिन अपने आप को संभाला, गेंद को उठाया, फील्ड किया। सचिन गेंद को फील्ड करते हैं और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक फिर से एक बार सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। अच्छी शुरुआत, अच्छी शुरुआत अगली गेंद इसी बीच दर्शन की। इस बार पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए साहिल आरुलकर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, टोटल 28 पर 14 पर बल्लेबाजी करते हुए साहिल आरुलकर और 11 पर बल्लेबाजी करते हुए सरोज प्रमाणिक। अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया बॉलर के पास से, मिड ऑन पर फील्डर है, गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है बिना किसी नुकसान से 28 रन। 3 अब तक बड़े शॉट, 2 चौके 2 छक्के लग चुके स्कोरिंग में। तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। आज बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में
हमारे साथ बहुत से ढेर सारे कमेंटेटर भी जुड़ चुके हैं और आइए अगले 2 ओवर के साथ जुड़ जाते हैं एक बेहतरीन शानदार अंग्रेजी की आवाज माइक्रोफोन पर तुषार नाइक के साथ। प्रशांत, please report to commentary box. Or commentator Prashant. Badal. भरपूर फायदा उठाया, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। अभ्यास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। Slower delivery this time and watched and played in the gap. Played with soft hands as well, all along the carpet. Looks to be in prominent form, Saroj. And Sahil, he will be happy the way he has got start here in the semi-finals. Sahil batting. For him, I think he is riding on the luck today. तुषार, इस मुकाबले में बिल्कुल वो एक आसान कैच छोड़ा गया गेंदबाज द्वारा और वैसे बेहतर खिलाड़ी है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग भी करते हैं। कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा और गेंदबाज का खुद का दिल टूटा। क्या करे तो क्या करे। Sahil should make this opportunity count now. Oh, again plays that crossback slog. This time fielder again getting underneath and makes no mistake. Sachin Achrekar is the fielder in the long on and Sahil has to depart. He was looking to take the antique. कासार्डेवरून बरेच तरुण आपल्याला भेटायला आणि आपल्याला शुभेच्छा देण्यासाठी आलेत। उत्कृष्ट मराठी समालोचक अमोल जमदाडे आणि जय हनुमान कासार्डेच्या टीमचं या MCT 2025 मध्ये मनपूर्वक स्वागत। त्याचबरोबर आज रत्नागिरीहून देखील प्रेक्षक आलेले आहेत, ती देखील मोठी गोष्ट असणार आहे कारण आज भोसले जे आमचे मित्र आहेत अर्थात ते रत्नागिरीहून आलेले आहेत आणि भावेचे फॅन आहेत। रत्नागिरीहून खास ही स्पर्धा पकडण्याकरता आले, त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत आणि या स्पर्धेला त्यांनी शुभेच्छाही दिलेल्या आहेत। प्रशांत, गोव्यात येण्यासाठी आम्ही निमित्त शोधित असतो आणि सुवर्ण संधी, ओव्हर टू कम बॉक्स। First wicket falling on the score of 33. Being dropped twice on the third attempt. He was picked up in the long on as the new batter, icon player. Sanju Kanodia, what an innings he played in that quarter-final, 45 of 22. Taken on the full, looking to take the ball on the full. And I think the batter has survived here. It was a very close call. He was not expecting that ball dipping onto him. What a 68 runs important partnership with Suraj Gowde in that quarter-final, which helped them to enter the semi-finals. Also, you cannot forget the contribution from Amir Salgaonkar, 5-wicket haul. Score moves on to 34. Two icon players at the crease. Soros batting on 16. Lifts it. Up his shot. Fielder settling underneath and completely misjudging it. And looking for the second. Good running. He placed the ball in the gap. He was looking for elevation in the distance, but this time just elevation, but enough to get a couple. A warm welcome to Baba Dej Prabhu on the dais. बाबा देशप्रभू यांका विनंती करता त्यांच्यानी व्यासपीठार पावले आसा.
3 overs 36. 3 overs 36 for 1. Just the run rate dropping from 14 to 13. 12 runs per over at the moment. And two icon players are looking to carry on this partnership. In the previous semi-final, what a knock from Bhavesh Pawar, 84 in 25, helping the team to post the highest total of the tournament, 143. Now let us see what these two icon players can do for Pednam strikers. Pednam kept Yogesh Pinkar behind the stumps, who is very busy cricketer. Look, getting the right fielders in right area. Getting that deep backward square leg, very fine. Oh, drives it. What a stop. Excellent stop here. It would have been certainly a couple of runs saved. Darpan Achrekar, Sanju Kanuja picks up a single and gets Saroj at the striking end now. Switch it and in the gap. Perfect execution and placement. थँक्यू डेझे. अवधूत सामंत माझ्याबरोबर आहेत. अत्यंत महत्त्वाचा सामना तुम्ही बघताय. तुम्हाला एक सोपा प्रश्न विचारतो. कपडा फाटला तर कुठे शिवाल? कपडा फाटला तर कुठे शिवाल? टेलरकडे. बायको. अरे बाप रे. कपडा फाटला तर कुठे शिवाल? बायकोकडे. दादा, कपडा फाटला तर कुठे? टेलर. योग्य उत्तर पाहिजे. प्रयत्न चांगला करताय. जिथे फाटलाय तिथे. एक नंबर उत्तर दिलंय. अरे बाबांनो, कपडा फाटला तर जिथे फाटला तिथे शिवायला पाहिजे ना. बरोबर आहे ना? या मित्रांनी तुमचं नाव काय? तुषार कोरगावकर. तुषार कोरगावकर. याच्यासाठी टाळ्यांचा गजर करा. एकदा टाळ्यांचा गजर. बरोबर उत्तर दिलेलं आहे. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. बाबा देशप्रभू हांगा पावल्याचा तांकां येवकार. हॅलो तुषार, एकान उत्तर दिला कपडो फाटलो तर बायकोकडे शिवाक देतले. त्याका विचारूचं आधी त्याचं लगीन झाला की नाही. Yes, 41 for 1, 3.2 overs as the drone has taken up the aerial view of this Mandarim Champions Trophy 2025 Season 7. Charging down the wicket and finds the field in the point. Was looking to get above that point fielder, but not enough elevation. I think that break has produced a wicket here. बॅटरी डॉट विकेट. सरोजनं खूप चांगली बॅटिंग केली. तुम्हाला आवडलेच ना? एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर. अत्यंत सुंदर बॅटिंग सरोज प्रामाणिकने केले, परंतु तो बाद झाला. थोडा निराश देखील झालेला आहे. एक सोपा प्रश्न दादा तुम्हाला विचारतोय. हॉटेलमधली झाडं वाढत का नाहीत? माहित नाही. हॉटेलमध्ये कधी जाता? नाही. फक्त घरातच जेवता? हो. क्या बात आहे. हॉटेलमधली झाडं वाढत का नाही? कोणाला येते का उत्तर? विकेट गेलाय तोपर्यंत उत्तर सांगायचंय. वा, एक जण तयार आहे. बरीचशी चर्चा केली का? आर्टिफिशियल असतात. चुकीचं उत्तर आहे. हॉटेलमधली झाडं वाढत का नाही? हॉटेलमधली झाडं वाढत का नाही? Yes, new batter. बॉलर पुन्हा एकदा तयार आहे. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. New batter Suraj Gowde
Suraj Gowde scored 31 important runs in 15 deliveries, building up a partnership valuable 68 with Sanju Kanoji. An opportunity for an extra run. With that extra, score moves on to 42. 42 for 2. Well spread out field, long on in fact. Cow corner, deep mid wicket, deep extra cover, and deep backward point. Again, a Yorker, perfectly executed and well placed by Sanju. Picks up a single. And a single to mark the end of 4 overs. Also, there will be a change in voice. It's 43 for 2. Pid name strikers, pid name after being put into bat first. थँक्यू तुषार. अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न मी विचारला होता, हॉटेलमधली झाडं वाढत का नाहीत. प्रश्नाचं उत्तर बघा. सूर्यप्रकाश भेटत नाही. सूर्यप्रकाश भेटत नाही. तुम्ही मगाशी काहीतरी वेगळं उत्तर दिलं होतं. दादा दादा तू खाली ये. लवकर लवकर लवकर. तिकडे कोणाला सांगायचं आहे काय? थांब थांब दादा थांब. 1 मिनिट थांब, 1 मिनिट. ओव्हर संपलेला आहे. प्रेक्षक बघा टाळ्यांचा गजर करतात. प्रेक्षकांना एन्जॉयमेंट आहे. आज सगळ्यांचा आवडता दिसतोय. काय विचारलं? हॉटेलमधली झाडं वाढत का नाहीत? कारण तिथे वाढायला वेटर असतात. उत्तर बरोबर आहे. बरं मग याच्यासाठी टाळ्या वाजूया आपण दादासाठी. दादा नाव सांगा. वामन कावळे. वामन कावळे यांनी बरोबर उत्तर दिलं. एकदा जोरदार टाळ्या मित्रासाठी. अभिनंदन अभिनंदन. दादा तू पण बरोबर उत्तर दिलं होतंस. तुझंही नाव घेणार आहे. मॅच देखील सुरू होतो आहे. जाऊया पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स एवढं कॉम्बॉक्स. धन्यवाद. मादरेम चॅम्पियन ट्रॉफी 2025-26 रणसंग्राम आपण पाहतोय. दुसरा सेमीफायनलचा सामना रोड एंड कडनं सुरुवात करेल गोलंदाजीला मामांश साईश 11 मालवण क्रिकेट संघाचा उत्तम मुंडगेकर यांच्या ठिकाणी आगमन झालं. उत्तम मुंडगेकर यांच्या ठिकाणी आगमन झालं. या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा मादरेम चॅम्पियन ट्रॉफीच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. ज्यासाठी प्रतीक्षा होती भावांश 11 साईश 11 मालवण क्रिकेट संघाची संजू कनोजियाला लवकरात लवकर डगआउटची शिकार करावं आणि त्यानंतर तो माघारी परतलाय. त्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये हल्लीच्या मोसमामध्ये जो बऱ्यापैकी फॉर्ममध्ये आहे, युवा उभरता सितारा, तेजोमय सिताऱ्यासारखा पहिल्या दिवशीचा पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून झळकला गेलाय. तो कोरगावचा नितेश सज्ज झाला स्ट्राईकला. नॉन स्ट्रायकर एंडला अजून एक सितारा ज्यानं सुंदर फलंदाजी केली, सूरज गावडे उर्फ भाऊ. 2 उभरते सितारे आणि दुसऱ्या बाजूने एक उभरता खेळाडू तो पायस अल्मेडा सज्ज झालाय. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू शपलवून मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. दुसरा चेंडू निर्धाव धावपलकावर आपण पाहतोय. 43 धावा धावपलकावर आपण बघितलाय. 43 धावा धावपलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम क्रिकेट संघ सुरुवात साहिल आरोलकरनं सरोज प्रामाणिकनं सुंदर केली होती. गती परिवर्तनाचा चेंडू मिस टायमिंगचा फटका जतीन स्क्रीनवर आलाय. लॉंग ऑनला झेल टिपलाय. नितेश कांबळी डगआउटचा शिकार बनलाय. योगेश अतिशय महत्वाचा धक्का. फुलटॉस चेंडूवरती विकेट जाते. डीजे मास्टर मी तुम्हाला थोडंसं थांबवतोय. सँडी तुम्हाला थांबवतोय. माझे ते एक मित्र आहेत. अत्यंत महत्वाचा सामना मैदानावरती सुरू आहे. तुम्हाला एकदम सोपं सांगतोय. अप्पर रोलर रोड रोलर 7 वेळा बोलायचं आहे. अप्पर रोलर रोड रोलर. अपर रोलर रोल रोलर अपर रोलर रोल. सर एक मिनिट. आमच्या मैदानाच्या या ठिकाणी डाव्या बाजूला मान्यवरच्या डाव्या बाजूला जो रोड आहे, मेन रोड आहे, त्यासाठी रसिक प्रेक्षकांनी ज्या गाड्या पार्किंग केल्यात त्या व्यवस्थितरित्या करायचं आहे. थोडंसं ट्रॅफिक झालं. आपल्याला विनंती आहे, स्पर्धा आपली आहे. सर्व या ठिकाणी वाहनं आणि आपण या ठिकाणी सुरक्षितकडे थोडंसं ध्यान द्या. आणि सर्वांना विनंती आहे, जी कुठेतरी या ठिकाणी समोर गाडी वगैरे असेल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ती थोडीशी बाजूला करा. योगेश इथे निश्चितच प्रेक्षक एन्जॉय करतायत आणि मगाशी खूप चांगलं उत्तर दिलं होतं. तेच मित्र आमच्यावर. अप्पर रोलर रोड रोलर 7 वेळा. अप्पर रोडर रोड रोलर 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 अप्पर रोडर रोड रोलर. अप्पर रोडर होते. रोलर रोलर. प्रेक्षकांना मजा येते. ओल्ड कॉम्बॉक्स. नवीन फलंदाज गोवा राज्यातील असून एक मोठा खेळाडू अप्पाली कलंगुटकर सज्ज आला स्ट्राईकला.
आल्या आल्या चेंडू सोडून दिला जातोय. पंचांकडे नजरा टाकल्या. पंचांनी सांगितलं अप्पाली तुला चेंडू हा खेळण्याचा का होता. जी धावसंख्या सुरुवातीच्या 4 षटकामध्ये फटकेबाजी या ठिकाणी आपल्याला सुंदर बघायला मिळाली होती पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून. त्यानंतर पायस अल्मेडाची फिरकी गोलंदाजी आपण पाहतोय. सुंदर चेंडू आपण पाहतोय. व्हाईट यॉर्कर निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा आपण 5 चेंडू सलगचे निर्धाव धावपलकावर 43 धावपलकावर पहिल्या चेंडूवर संजय कोनुजाला बाद. त्यानंतर निर्धाव चेंडू त्यानंतर नितेश कांबळी माघारी परतलाय. त्यानंतर अप्पालीला 2 चेंडू लागोपाठचे निर्धाव केलेत. या स्पर्धेतील अजून एक निर्धाव षटक आपल्याला बघायला मिळेल की काय अकेल. अजून एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे. मोठा फटका आडव्या बॅटना डीप स्क्वेअर लेगला उडवायचा होता. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि ज्या ठिकाणी रसिक ठिकाणी मात्र एका बाजूला रसिक प्रेक्षकांचा जल्लोष आपण बघा. झेल बाद आणि अल्मेडासाठी टॅनचा आवाज करूया. महत्वाच्या सामन्यामध्ये 3 चेंडू निर्धाव टाकत 3 गडी बाद करत या स्पर्धेचं तिसरं निर्धाव षटक टाकणारा खेळाडू आम्हाला सापडलाय. मालवणचा पायस अल्मेडा आपण पाहतोय आणि अप्पाली हा माघारी परतलाय. एका बाजूनं सूरज गावडे नॉन स्ट्रायकर एंडला संघाची रन मशीन आहे तर दुसऱ्या बाजूनं आता डाव्या हाताचा शैलीदार फलंदाज पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम क्रिकेट संघाचा गुरु आरोस्कर. गुरु हो जाय सुरू. निश्चितच महत्वाचा सामना आहे आणि त्यामुळे गुरु मैदानावरती दाखल झालाय. योगेश आता मी त्या स्टँडमध्ये आहे ना त्या स्टँडचा तुला आवाज ऐकायचा आहे का. होय ऐकायचं आहे का सगळ्यांना ऐकायचं आहे. बघा इथली सर्व मंडळी खूप छान पद्धतीनं एन्जॉय करण्याकरता आलेले त्यांचा आवाज आपण या ठिकाणी हा पूर्ण स्टँडचा आवाज हा पूर्ण स्टँडचा सुरेश रैना स्टेडियम मध्ये आपण आता हे मैदान राहिलेलं आहे स्टेडियम झालेलं आहे अगदी तसंच वाटतंय आणि त्यांचा आवाज बघायचा आवाज बघा. बोला गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा. भाऊ घ्या यांचा नंबर घ्या यांचा नंबर घ्या. दादाला काय म्हणायला सांगितलं काय म्हणालाय. अजून एकदा एक आवाज आपण घेऊया. मैदानात खेळ सुरू होतोय. दुसऱ्या स्टँड मध्ये गर्दी प्रचंड आहे त्यांचा आवाज बघूया आवाज कोणाचा जास्त आहे. बोला गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा. गणपती बाप्पा मोरयानं एमसीटी षटकाचा निर्णय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पंचांचा आलाय. समोर आहे शैलीदार फलंदाज सूरज उर्फ भाऊ गावडे नॉन स्ट्रायकर गुरु. खोलवर टप्प्याचा चेंडू सुंदर गॅप मध्ये घेऊन काढला. क्षेत्ररक्षक चेंडूची शर्यत कव्हर रिझनला आपण पाहतोय. चेंडू विजयी झालाय. चौकारासाठी रूपांतर झालंय आणि 4 या धावसंख्येनं धावपलकावर आपण पाहतोय. दर्शन बांदेकरच्या विरोधात वेगावर 100 रन करणारा गोलंदाजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कोहिनूर हिरा आपण पाहतोय. दर्शन बांदेकर सज्ज झालाय. वेगवान पद्धतीची जो गोलंदाजी करतोय वेगावर 100 रन. त्याला प्रत्युत्तर सुरुवातीला सूरज गावडेने एका नेत्रदीपक फटक्यानं डोळ्यांचं पारणं फेडणारा फटका बघायला मिळालाय. खोलवर टप्प्यावर चेंडू पुन्हा एकदा खोदून काढायचा होता. धाव न घेण्यासाठी नकार दिलाय. निर्धाव चेंडू. प्रशांत सर 1 मिनिट. प्रशांत सर जे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स 1 मिनिट. प्रशांत सर जे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या मंदिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आज का आखिरी दिन और आखिरी दिन का सेमीफाइनल का दूसरा पड़ाव आप देख रहे हैं. टॉस जीता भव्य स्पोर्ट्स साई शिलोन मालवण क्रिकेट टीम ने और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लगभग सही साबित होता. दर्शन बांदेकर की एक बेहतरीन किफायती गेंदबाजी, पीयूष यहाँ पर पायस अल्मेडे का एक बेहतरीन स्पेल, ये सब कुछ यहाँ पर इस कहानी दिखाई देते हुए इस क्रिकेट खेल में. स्ट्राइक पर देख सकते हैं 2 बल्लेबाज आक्रामक शुरुआत हुई थी. खासतौर से शुरुआत की थी साहिल आरोलकर, उन्हीं के साथ
सरोज ने, लेकिन 14 रन बनाए साहिल आरोलकर ने, उन्हीं के साथ सरोज परमानिक ने 22 रन, और उसके बाद थोड़ी सी पड़झड़ होती हुई फील्ड में यहाँ पर सजावट करते हुए मिस्टर योगेश पेंटकर विकेट के पीछे, और बॉलिंग मार्ग पर जतिन कामली, निधि कोटे का पहला और टीम की ओर से महत्वपूर्ण 7वां ओवर लेके स्ट्राइक पर लेग हैंडर बल्लेबाज गुरु आरोस्कर। ऑफ टॉप को बाहर किया, पर पिच किया, जब तक गेंद को फील्ड डिप एक्स्ट्रा कोर्स से गेंद को उठाते फील्ड करते, थोड़ी फील्ड मिस फील्ड और लगभग गेंद सीमा रेखा के बाहर। MCT चौका 4 रन के लिए। थैंक यू डीजे। हेलो, थैंक यू डीजे। हेलो हेलो। 7वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर एक चौके के साथ एक दमदार शुरुआत होते हुए गुरु हो जाए शुरू। इस मैदान पर दर्शक बहुत से आए हैं, दर्शकों की तादाद भारी संख्या में, लगभग जितिन यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जाने दिया विकेट कीपर के गलस्तानों में, विकेट के पीछे योगेश पेंटकर सर गेंद को उठाते, ऑफिशियल्स का इशारा हमारी तरफ बनता हुआ वाइड बॉल का। वाइड बॉल के साथ बोनस के रूप में 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर आगे बनता हुआ 52 रन स्कोरबोर्ड पर, 52 रन स्कोरबोर्ड पर योगेश पेंटकर सर जो विकेट के पीछे दिखाई दे रहे। जतिन कामली जो गेंदबाजी के ऊपर मशहूर खिलाड़ी है, लगभग अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज के लिए मौका नहीं दे रहे, लेकिन पहली गेंद के ऊपर एक चौका निकलने के बाद दूसरी गेंद वाइड निकली। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करे यहाँ पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गुरु आरोस्कर के लिए। यार्कर लेन जैसी है, जब तक इनको उठाते फील्ड करते, 1 रन पूरा के 1 रन के साथ अच्छी दौड़ लगाते हुए 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट हुआ दोनों बल्लेबाज का, खासतौर से गुरु आरोस्कर, उन्हीं के साथ अनुष, ये 2 खिलाड़ी मैदान पर दिखाई दे रहे। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। मांद्रे बॉयज आयोजित मांद्रे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आज का आखिरी दिन और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। भव्य स्पोर्ट्स साई शिलोन मालवण विपक्ष पेरनम स्ट्राइकर्स। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला टीम कप्तान दर्शन बांदेकर का लगभग सही साबित हुआ। पहले से एक शुरुआत अच्छी हुई थी साहिल आरोलकर और सरोज परमानिक के, तो फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर स्विच लगभग डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, लगभग गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे थे, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल रही है। 4 रन के लिए चौका निकला, स्विच हिट का फायदा मिला और लगभग गेंद तेज रफ्तार से डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ निकलते हुए 4 रन के लिए चौके के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 57 रन स्कोरबोर्ड पर। $57 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अच्छी शुरुआत हो चुकी है मेरे ख्याल से। पहले विकेट के देख सकते हैं, पहला विकेट 33 रन के ऊपर गिरने के बाद भी अच्छी साझेदारी बनने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्राइक पर गुरु, 2 स्ट्राइक पर अनुष, ये जोड़ी मैदान पर, लेकिन जतिन के विरोध एक अच्छी शुरुआत हुई थी इस ओवर में और फिर यहाँ पर और फिर डिलीवरी थी, लेकिन शॉर्ट मिड ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है। 38 सर्कल में गेंद को गैदर किया, अच्छे रन लेने की संभावनाओं को समाप्त किया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, गेंदबाजी की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी, इसी ओवर में 2 चौके निकल चुके जतिन के विरुद्ध, लेकिन कमबैक करने वाली गेंदबाजी, एक चालाक बुद्धि से गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी अनुभव के साथ खड़े उतरना चाहते हैं इस मैदान पर। भव्य स्पोर्ट्स साई शिलोन मालवण क्रिकेट टीम 57 रन स्कोरबोर्ड पर। बल्ले का अंदरूनी किनारे कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, यहाँ पर शॉर्ट कवर पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को उठाते थ्रो करते, 1 रन लिया पर 1 रन के साथ स्कोर भी आगे पहुंचता हुआ 58 रन स्कोरबोर्ड पर। बार बार यहाँ पर फील्डिंग की तबाहत लगती हुई योगेश पेंटकर सर भी यहाँ पर विकेट के पीछे काम नहीं पाते। जतिन कामली के भी पास अनुभव है, बहुत सा अनुभव है। और जतिन कामली तीसरे दिन में उनकी टीम यहाँ पर खेली थी, बहुत सा यहाँ पर काफी प्रभावित किया। दर्पण आचरेकर, सचिन आचरेकर ने, सुनील मालवणकर भी थे। शॉट गेंद थी हल्की हाथ से पुल के यहाँ पर मिड विकेट दिशा में, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ से गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। 1 रन के साथ स्कोर भी आगे पहुंचता हुआ। 7वें ओवर की बात की जाए तो 1 रन के साथ 7वें ओवर की समाप्ति हुई और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 59 रन स्कोरबोर्ड पर।
एफजेडी Thank you, DJ. 2025 सीजन 7 दोस्तों आप बैटरी जोन में जाके एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारे इनाम आपको प्राप्त करने का मौका, और उसके साथ आपको वहां जाके रजिस्ट्रेशन भी करना है। ओवर टू कॉम्बॉक्स। 7 ओवर के समाप्ति के बाद 59 रन स्कोर बोर्ड पर, 59 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। विकी रोगे बॉलिंग मार्क पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को पेश किया था, शेरखानी करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद विकेट के पीछे योगेश पेंडकर की ग्लस्थानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से विकी रोगे एक अनुभवी खिलाड़ी, तो मेरे ख्याल से दर्शन के छत्रछाया में बहुत बार खेल चुके हैं। कल के दिन की तीसरे दिन की बात भी की थी, उन्होंने भी बेहतरीन स्पेल किए थे इसी मैदान के ऊपर। तो विकी रोगे इस ओवर की दूसरी गेंद लेके, ये देखिए बेहतरीन ऑफ स्पीड डिलीवरी, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, गेंद सीमा रेखा के बाहर, दर्शक बने खिलाड़ी, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बल्लेबाजी बीच मैदान पर, गुरु के कुछ फैन यहाँ है और वो कह रहे गुरु हो जा शुरू। गुरु की कमाल की बल्लेबाजी है यहाँ पर, बहुत सा अनुभव है उनके साथ, बहुत सारी क्रिकेट की कहानी भी जुड़ चुके हैं। और गुरु आरोस्कर दर्शकों की तादाद बहुत सी संख्या में, दर्शकों का भी मनोरंजन कर रहे हैं गुरु। उसके पहले की बात की जाए तो जतिन कामली की ओवर में 2 चौके निकले थे, इसी ओवर की बात की जाए तो 1 छक्का निकल चुका है। आने वाली अभी तक 4 गेंदे बच चुके हैं, अपना छोर बदलते हुए विकी रोगे फुल टॉस गेंद, लेकिन यहाँ पर गेंद को फील्ड करते दर्शन बांधकर के सर के ऊपर से गेंद लगभग तेज रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए चौका निकलता हुआ। आने वाले अभी तक 3 गेंदे बच चुके और 69 रन स्कोर बोर्ड पर। गुरु ने बेहतरीन बल्लेबाजी, दर्शक बहुत से उनके लिए तालियां बजा रहे, तालियों की बौछार यहाँ पर छोड़ दिया गेंद को, और यहाँ पर देखिए करीबी मामला बंद, लेकिन ऑफिशियल का इशारा वाइड बॉल का, और वाइड बॉल के साथ स्कोर भी आगे निकला, तो कम से कम 70 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। प्रेशर, थोड़ा सा मानसिक दबाव है विकी रोगे के पास, लेकिन यहाँ पर बता रहे विशाल लुडबे भी उनके लिए कह रहे आप संयम से गेंदबाज, यहाँ पर शांत स्वभाव से गेंदबाजी करें, आपके लिए बेहतर बनेगा। स्ट्राइक पर गुरु, दूसरी गेंद यहाँ पर फ्लाइट दिया था गेंद को, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद, प्रजेश रावले बेहतरीन कैच को गैदर करते हुए, जिस यहाँ पर विशाल लुडबे ने कहा था उसकी तलाश, और विकेट नंबर 8वां निकलता हुआ। हॅलो थँक यू। नाना अतिशय शानदार कामगिरी करत असताना गोलंदाज, आपण काही प्रश्न या ठिकाणी प्रेक्षकांना विचारतोय। सिंधुदुर्ग मधला आवडता खेळाडू कोणता आहे तुमचा? दर्शन बांदेरकर. दर्शनला सोडून आवडता खेळाडू कोणता आहे तुमचा? दर्शनला सोडून सिंधुदुर्गचा खेळाडू गोपाळ भट्टा. गोपाळ भट्टा। सर तुमचा आवडता खेळाडू गोपाळ भट्टा आणि दर्शनला सोडून? दर्पण आचरेकर. दर्पण आचरेकर। दादा तुमचा आवडता खेळाडू कोण आहे सिंधुदुर्ग मधला? विकी रोगे. विकी रोगे। आपण पाहू शकता इथे आता प्रेक्षक जे आहेत निश्चितच वेगवेगळे खेळाडू त्यांचे चाहते बनलेले आहेत आणि मैदानावरती तिखट मारा गेला जातोय। ओवर टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू सर। विकी रोगे बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे नए बल्लेबाज अमीर के लिए अच्छी गेंद थी, यहाँ पर रन लेने की कोशिश में यहाँ पर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, और एक विकेट निकलता हुआ पैरनम स्ट्राइकर क्रिकेट टीम का 9वां विकेट। 70 रन स्कोर बोर्ड पर, 70 रन 9 विकेटों के नुकसान पर, जो रनआउट के रूप में और एक विकेट निकलता हुआ पैरनम स्ट्राइकर क्रिकेट टीम का
9 विकेट 70 ये हालात है। टॉस जीतकर भव्य स्पोर्ट्स साई शिलोन मालवण क्रिकेट टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लगभग सही साबित होता हुआ और काफी अच्छी गेंदबाजी सदीक लाइन से नफीदुली जैसी गेंदबाजी के पायस सालमेडा का मेडन ओवर 3 विकेट और उसी के साथ एमसीटी का एक बेहतरीन ओवर जो दर्शन बांदेकर का आखिरी जोड़ी मैदान पर सर अंबाजी कोनाडकर नॉट स्ट्राइक पर बल्लेबाज अनुष केरकर बल्ले का भीतरी का अंदरूनी किरा लगता हुआ जब तक उठाते डीप कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ क्षेत्र रक्षक 30 सर्कल में खिलाड़ी मौजूद है। गेंद को उठाते तब तक एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। एक रन के साथ पेरनम स्ट्राइकर क्रिकेट टीम टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 71 रन स्कोरबोर्ड पर 72 रन का टारगेट है। तो 71 रन आप देख रहे हैं स्कोरबोर्ड पर 71 रन बनाए 72 रन का टारगेट है। सामने वाली क्रिकेट टीम भव्य शिलोन टॉस जीतकर पहले मैच की बात की जाए तो साहिल आरोलकर ओपनिंग शुरुआत हुई थी साहिल और उन्हीं के साथ सरोज परमानिक 14 रन बनाए थे। साहिल आरोलकर ने दूसरी बार देखा तो सरोज परमानिक 9 गेंदों में 22। उनके अलावा मेरे ख्याल से खास कुछ नहीं कर पाए। संजू कनौजिया जो जल्दी में आउट हुए सिर्फ 2 रन। उसके बाद सूरज नीतेश उन्हीं के साथ सर गोवा पुलिस अपाली कलंगुटकर और गुरु आरोस्कर ने एक अच्छी बल्लेबाजी हुई 7 गेंदों में 16 रन बनाए। महेश बैठकर भी जल्दी में सस्ते में लौटे। उसके बाद अनुष केरकर एक चौका जरूर निकला था। अब मेरे सालगांवकर भी रन आउट हुए। अंबाजी कोनाडकर जहां पर बल्लेबाजी करने जरूर गए थे। गेंदबाजी की बात की जाए तो शुरुआत की थी अक्षय पाटिल मोने ने एक अच्छी शुरुआत की स्पेल पहला ओवर 16 रन का। दूसरा स्पेल दर्शन बांदेकर का 12 रन। तीसरा ओवर पीयूष यहाँ पर अल्मेडा का 8 रन 1 विकेट। अक्षय ने चौथे ओवर की भी अच्छी शुरुआत बनाई थी 7 रन 1 विकेट। पीयूष यहाँ पर पायस आलमेडे का 5वां ओवर एक बेहतरीन मेडन ओवर सफल साबित हुआ था 3 विकेटें हासिल की थी। तो दर्शन बांदेकर का 6ठा ओवर 4 रन और 2 विकेटें। 7वां ओवर जतिन कामली 12 रन और आखिरी ओवर विकी रोगे 12 रन 1 विकेट। ऐसी कहानी इस मैच की। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला आप सभी दर्शक देख रहे हैं। दर्शकों की तादाद भारी संख्या में देख सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए दूसरी इनिंग की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स में सर अंग्रेजी कमेंटेटर सर हरीश काकोडकर। एक रिक्वेस्ट असा पळय सगळे ट्रॅफिक ते जॅम जाता प्लीज एक रिक्वेस्ट असा सगळे ज्यांचे कोणचे गाडी आहेत ते मातशे काढून सायडीन लायात। ज्याने कोणी तिथं गाड्या पार्क केलेल्या आहेत त्यांनी कृपया त्या गाड्या काढून घ्याव्यात। जे कोणी गाड्या लावल्या आहेत रस्त्याचेर मातशे गाडये सारखे लायात एके सायडीन लायात प्लीज। चुकोन समज जर थंयसर ॲम्ब्युलन्स बी येयली जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो। ट्रॅफिकाचे जॅम जाता मातशे समजावन घेयात। मातशे उठत आणि आपले गाडये चेक करात। रस्त्यार आहात जाल्यार मातशे सायडीन काडात। आमचे जे भाव आसात ते मातशे सपोर्ट करात थंयसर मातशे पळयात ते गाडये सारखे लावपाक जाय म्हणून। सगळे आमचे जे भाव आहात ते मातशे चेक करात। जे गाडी लाईट समज जर रस्त्यार आहात जाल्यार काढून मातशे सायडीन लायात प्लीज। थँक्यू। संजूभाई सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ज्या मैदानावर आपण विशेष कामगिरी करून प्रेक्षक जिंकलात अर्थात देवगड आनंदवाडी तारीख लक्षात ठेवा 10 फेब्रुवारी ते 14 फेब्रुवारीमध्ये ही स्पर्धा होते आणि संजूभाई आणि महेश कोनाडकर तुम्हाला शुभेच्छा देण्यासाठी खास देवगडवरून उत्तम मुंडगेकर राहुल मुंडगेकर नरेंद्र तारी हार्दिक कुबल आणि रोनित मुंडगेकर स्टेजवर उपस्थित आहेत। देवगड आनंदवाडीच्या या पूर्ण टीमचं मनपूर्वक स्वागत। त्याचप्रमाणे भाव्यान स्पोर्ट्स साईश 11 मालवण या टीमचे ओनर महादेव नाईक जे आहेत सावंतवाडी तालुक्यातील कारिवडे या गावचे। ज्या कारिवडे गावाचा मयूर गवळी भाव अंतरीचे हळवे फेम याच कारिवडे गावातून त्यांचे बरेच सहकारी सुद्धा स्पर्धेसाठी मैदानावर उपस्थित आहेत। या सर्व कारिवडेवासियांचं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करून गोवा राज्याचा एक गोड मंजूळ धीर गंभीर अभ्यासू आवाज जो मोठमोठ्या व्यावसायिक क्रिकेट स्पर्धांसोबतच 10 PL पर्यंत पोहोचला, ज्या आवाजाने रसिक प्रेक्षकांवर आपल्या आवाजाने एक वेगळी जादू तयार केली। ऐकूया आवाज हरेश काकोडकर।
finals. The first semi-finals was one-sided. We saw highest total of the entire competition, 140 plus in the first semi-finals. And now coming to the second semi-finals, we saw an average total around 71. But I'm telling you one thing, my friends, the conditions have changed. The conditions in the morning and conditions at night under this floodlight are altogether different. The opposition is different. The aura is different. So much of crowd is going to pile up the more pressure. So when it is a scenario where locals are going to support their home side, the magic has happened. The magic has happened even in the World Cups, and magic can happen here in spite of a low total of 71. But it's a fighting total, and Pan Am strikers are definitely going to come hard. If they pick up early wickets at the start, we have got a match on our hands. So don't go away. It's all about belief, and you can conquer mountains with your belief. Here it begins, and over the top, one bounce, 4 runs. They have come out with a counter attack straight away against Saroj Pramanik, and they believe that attack is the best form of defense, and they have come out positive. Pitch curator Manoj Halmalkar did a fabulous job. Oh, what a cheffer! What a cheffer this is! Can you believe that inside edge and chopping onto the stumps? And after a boundary, here is a comeback from Saroj Pramanik. And look at the cheer of this crowd. They are ecstatic. They know how important this wicket is of Yogesh. He walks back, and as he walks back, the celebrations has begun in the camp of Pan Am strikers. This is exactly what I mentioned, and I said, pick up early wickets, and you see the pressure mounting in the opposition camp. It's 4 for 1. क्या है मंजिले क्या है रास्ता क्या है हौसला हो तो फासला क्या है and with your courage, with your determination, with your dedication, well, anything can be achieved. We have seen that in 1983 World Cup when only 183 was posted by Team India and they crowned the champions and beating the 2-time champions West Indies. Well bowled with a slower leg cutter, wide called by the umpire, slightly off target. And if you look at the scenario, the previous ball, it was fired in quickly and the batter expected it to be a slower ball. So it's all about one better than each other. That's how the batters and the bowler think. I have got to be better than the batter. Once again, just a lower full toss ball, and that's been clipped very powerfully down the ground. Gets another boundary. And that shot, couple of shots straight down, prompted a field change. Going for the reverse, maybe trying to take the advantage of these fielding restrictions and trying to surprise Saroj Pramanik. You expect this because they have decided they are going to come hard against the bowlers in the power play overs, try to take as much as possible. Once again, another slower bouncer. You can see he was waiting for ages. It was almost like a bullet train that was expected, but it came down a local train. That's how you have to think. You have to think better than what the batter is on the crease thinking. It's all about the mindset. That was what has happened over there. They are appealing. They are appealing, and it's leg by.
leg by has been signaled by the umpire. It definitely ricocheted. It deviated after hitting something. Umpire feels that definitely of the legs there. And it ricocheted once again off the wicketkeeper and taken by the short fine leg region. Umpire was in the perfect position. Disappointment showing on the faces of the fielders here and the bowler of Patnam Strikers. They believe that something has connected, but finally it's on-field cause and on-field decision that stands, and everyone has to abide by it. End of over number 1, and we see 10 runs have been scored, but important wicket of Yogesh, who has been sent back on just 4 runs. थँक्यू हरीश. मिनवाईल आम्ही हे टुर्नामेंट केला आणि टेनिस बॉलान जे आमचे बरे प्लेयर लेजंड प्लेयर ज्यांनी बरो आपलो टेनिस बॉला खातीर बरेच क्रिकेट खेळून गोंयचे आमचे नांव वर काडलेले अशें आमचो एक प्लेयर दत्ता नायक हांगा उपस्थित आसा. हांव रिक्वेस्ट करता सुदेशाक दत्ता नायक यांचो एक मोमेंटो दिवन तेंचो सत्कार करचो. दत्ता नायक ही प्लेड फॉर डेझलिंग, ही प्लेड फॉर मेनी अदर्स क्लब. दत्ता नायक. त्याच भशेन आमच्या वांगडा आनी आमचो एक लेजंड आसा ज्यांनी खूब क्रिकेट गाजयली असो आमचो नितेश नायक जेका आमी नित्या म्हणून वळखता फ्रॉम फोंडा कामाक्षी. हांव नित्याक वेलकम करता आनी दिपूक रिक्वेस्ट करता की नितेश नायकाक मोमेंटो दिवन तेचे सन्मान करचो म्हणून. नित्या फ्रॉम फोंडा. The second over from the far end, bowled by Mahesh Bhaidkar. Khurgaon Express coming into the attack. Many in the cow corner region. Many at the deep covers. Oh, that's poor bowling. Well, he was already into the shot. Very creative and very innovative. Sachin Asrekar using the depth of the crease, shuffling across. And finally, just over the top of the inner ring, gets a boundary. Very smart cricket here played by Sachin Asrekar. It puts the pressure right back on the bowler when you see a boundary. The target is not much, and certainly an entire unit of bowling side will feel we have to pick up wickets here and on a regular basis. Looking for a run out. Yes, maybe it has clipped a fingertip over there and gone back to hit at the non-striker's end. Well, crowd is waiting anxiously. We saw a game which was almost over in 2 overs of the second innings, and everyone knew the result, although we were entertained by Sarvesh, but crowd expecting that this might be a close one. That's a lovely drive. Good cover drive. Guru Prasad Arozkar, man in the deep. Oh, that might be close. That might be close. Let us wait for the umpire signal. Yet it has been referred on top. A wonderful throw. Mahesh Bhaidkar was ready behind the wickets. They were struggling in the middle. And is recovered or has he not? Is the question for the batting side. Bhavesh Sports Club Saish 11 Malvan are hoping that he has made it in. Bhavyan Sports Saish 11, whereas Pernem Strikers will be hoping that he has just maybe outside the popping crease. There is a fine line between celebrations at one end and celebrations at the other end, and the line is the popping crease. And I think is going to be not out. That's why batter is coming back into his striking end. So, and non-striker stays. So it's going to be a single that has been taken in the covers. And on screen, wonderful LED screen that is placed in the perfect position for everyone to see. What a atmosphere, what an aura. Huge crowd live here at Suresh Raina ground. And also lakhs of viewers joining us and increasing every second. They know that 2 teams are fighting. One team from Pune, that is from Goa. One team from Malwan, that is from Maharashtra, Sindhudurg region. So there are supporters from both the corners, both the sides, thronged in buses, in cars, on bikes.
There's a wide call here. Shuffling across, trying to play on the leg side. Kurgaon Express trying to bowl a fuller length, quick ball, trying to just get the batters out. And since LBW is also into effect, and it also creates more opportunities for the bowler. Nicely pushed. Pushed on the offside for a single. Bhau comes in quickly from the point, but easily converted. And that shows the sign of a sensible batter and sensible batting at the moment from the team from Malvan. They understand that we are on 17, so we should not concede dot balls in the power play overs. At least we have to rotate the strike. Milk, farming the strike in adversity is very much a sign of prosperity. 55 in 38 balls. Going for the reverse once again. Well bowled. He's firing in the wide Yorker line. Mahesh Akalkar also was fabulous today with his 4-wicket haul in the semi-finals. Malinga, as is popularly called. So every Goan bowler must take a leaf out of the book from his performance today. The center stage taken well by Goan stars. And this is a big chance. Who is going to take it? The ball is in the air for a long time and falls in no man's land. And he's looking for a couple as well. So it's all happening. The chances are coming, but I think it's also rub of the green going towards a side that is playing decently at this stage. Bhavian Sports Sai 11 Malvan at the end of 2 overs is at 18 for the loss of 1. Thank you. Thank you, Harish. We have one more great cricketer with us. जगा आम्ही सगळे ओळखता. छोटा पॅकेज बडा धमाका. रामा नागवेकर इज ऑलरेडी हियर. आणि एक लेजेंडरी प्लेयर फ्रॉम पेडणे रिक्वेस्ट करता शाणूंग रामा नागवेकराक एक मोमेंट देऊन त्याचा सन्मान करपाचो. रामा प्लीज कम. रिक्वेस्ट करता सगळे एकदा जोरदार ताळी मारपाय रामा खातीर. थँक यू. Yes, we are at a stage where the score is 18 and it's not flown. They've not got a flying start. They are going at around 9 runs per over, well ahead of the asking run rate. But it's all about the required run rate as well. Everything should balance. And here comes one of the finest all-rounders of Goa, Apali Kalangudkar. Until now, the highest wicket taker by a long way. Apali Kalangudkar picking up 10 wickets so far in this competition. Certainly by far the best, and this is the stage, this is the arena that every eye here on the ground is watching the performance and watching this bowler with a lot of hope and a lot of emotion. There's a mini helicopter shot coming down, but there's a fielder, Sarosh Pramanik, patrolling that long on region. Very important to have tall men patrolling crucial positions. The hot spots, as we call in the game of cricket, at the long on, the long off, the cow corner, the backward square leg, especially in tennis ball. Those are important positions, and that's why you need to have your best men who can run hard, who are tall, who can stop the sixes, who can take the catches. And all that matters, all the minuscule things matter in the game of cricket, because a small thing can make it happen big. A door left ajar can be converted into a big room if you work well, if you plan well and execute well. Excellent bowling right in the block hole. Looking for a run out, direct hit. Good backup. They are keeping themselves in this game with some tight bowling. At the moment, the bowling has been impeccable. They have given away nothing. They are fighting it out. Fighting it out for the owner, fighting it out for the name of their town, the pair name. And exactly this tournament is happening. In the air, high. Bhau takes it, and Apali Kalangudkar gets the 11th one at Manrem Champions Trophy on a final day in the semi-finals. It's 20 for the loss of 2. As pair name strikers strike the second one.
Here comes the most consistent run getter for the team, Bhavyan Sports, Saish 11, Malwan, Darpan. Started off with a 6 in the first 2 innings and with a boundary in the third. He comes at a time when he saw his partner heading back of a leading age, and Apali Kalangudkar, once he gets a wicket off his first over, he is even more threatening. He is even more difficult to counter. So Apali gets the wicket. 20 for 2. High in the air. Has it gone out of the park? Fielder underneath. And with a hope, he has taken. What a fabulous catch. Look at the celebration in the crowd. Mighty celebration. It is Guru Prasad Aroskar. What a fabulous catch. Very close to the boundary line. So much of crowd behind him. High pressure, high drama. But he has taken it very calmly. He is a character who is calm. He is a character who handles the pressure. One, and he is still looking for more blood here of the batters. That's why this man is highly rated. 5-wicket haul, only the 2 men, both from Pernem, Amir Salgaonkar and Apali Kalangudkar. But Apali Kalangudkar has now taken 12 scalps. All the pressure and creating their space and creating a wonderful boundary. Apali Kalangudkar doing nothing wrong there. But it's a fantastic cricketing shot, taking the positive. Balanced game, very balanced game. 25 for the loss of 3. 72 is the target. And I have got Badal Chaudhary, the voices that created magic wherever he goes. Whether Supremo, whether in Goa, whether in Maharashtra. But he creates magic with his voice and entertains all the audience. But I'll just say one last thing in these semi-finals for all the viewers. सपनों की उड़ान परिंदों की मोहताज नहीं होती. सपनों की उड़ान परिंदों की मोहताज नहीं होती. जुनून हो दिल में तो मंजिल दूर नहीं होती. So the target and the achievement to conquer is just a touch away, but they have to really show the resilient spirit, fight it out for your dreams, the dreams that should not make you sleep but make you awake, and this is what the Pernem strikers have to hope for. टप्पा खाते उछाल मिला कमर पर खिलाड़ी तैनात है. गेंद को वो फील्ड किया जाएगा और इसी के साथ अब 26 रन और 3 विकेट के नुकसान पर 29 गेंदें और 46 रनों की ज़रूरत है. कमाल का मैच ज़रूर है और ये बिल्कुल जो अलग पावर प्ले है और सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर है. एमसीटी ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ हुई है. बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला. पेंडम स्ट्राइकर पेंडम
गेंदबाजी के लिए गेंदबाज सरोज परमानिक और स्ट्राइक रेन पर ब्रजेश रावले। और सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए, गेंद चली गई थर्ड बैट पर, दूसरे के लिए वापस आए हैं और 2 रन मुकम्मल के। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते दोनों बैटर। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ रन संख्या कुल मिलाकर 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 28 गेंदे 44 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। नमस्कार देव बरा करो गाववाल्यांनो, मालवी कोकणी आकाशवाणीच्या मांद्रम केंद्रावरसून तुमचा सगळ्यांचा हात जोडून मनाकाळजातून स्वागत। 72 रन्सांचो पाठलाग, एमसीटी ओव्हर आणि प्रजेश रावलेन घेतलो फुल टॉस, मारलो नाकार मुटको डीप स्क्वेअर लेगच्या कपडावरसून चेंडू डायरेक्ट ढगात, डायरेक्ट चंद्रार। एमसीटी षटकार। इस बार ऑन साइड पर खेल दिया, फुल टॉस खेलती बल्ले के बीचों बीच और गेंद बाउंड्री रन के बाहर जाते हुए। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 27 गेंदे और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। सरोज की अगली गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंद ने डायरेक्ट हिट किया, अचूक नेम, बॅट्समनचा झाला गेम। आता मैदानात टाळ्यांचा गजर सुरू झालाय, हजारोच्या संख्येने प्रेक्षक आहेत हजर, करतात टाळ्यांचा गजर। आता हृदयाची धडधड पण वाढायला लागले मजादार या मॅचला। सगळे खेळाडू सर्कल होते, काय गरज होती प्रजेश तुका या रनसाठी धावण्याची? सगळ्यांका पडलेले हो प्रश्न असा। ही महत्वाची विकेट, मैदानावर पसरलेली शांतता आणि ही निराशा प्रजेश तुझ्या ह्या विकेट देण्यामुळे। विशाल सुद्धा नाराज असा या रनआउटसाठी। षटकार मारल्यानंतर आत्मविश्वास दुणावलेलो, धावसंख्या वाढलेली, सगळा काय आवाक्यात इलाला, सावात सुद्धा उठलाला, बंदूक भरलेली होती, फक्त पेट घालूचो बागी। आणि अशा वेळी मिस फायरिंग प्रजेश रावलेचा। जी हाँ, और इसके कारण देखिए चारों सन्नाटा, कोई आवाज नहीं है। 34 विकेट के नुकसान पर 26 गेंदों में 38 रनों की जरूरत है। लेकिन बादल ये बहुत ही अच्छा मुकाबला, पिछले मैच में आपने देखा एक तरफा मुकाबला था। प्रजेश के लिए तालियां बजने वाले, प्रजेश ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। प्रजेशसाठी टाळी नक्की वाजतले। सुंदर स्टार्ट, फायरिंग स्टार्ट, 6 बॉलमध्ये 12 रन। ह्यो तोच प्रजेश रावले, कट्टामध्ये ज्याचा घर आहे, यंदा 20 कोपऱ्याची शेती त्यांनी केली आणि दर आयतवारी तो बाजारात आपल्या दुकानावर जाऊन बसता। कोकण नऊ चषक 2023 बेस्ट बॅटर आणि आरोंद्याच्या 2023च्या 1 लाख रुपयाच्या स्पर्धेचो अंतिम सामन्याचो हिरो प्रजेश माघारी परतलो आणि त्याची जागा घेण्यासाठी जतीन कांबळी, ज्या मालवणी भाषेची आपण चर्चा करतो त्या मालवणी भाषेचे मूळ पुरुष मच्छिंद्र कांबळी यांचा जो गाव असा त्या गावचो ह्यो खेळाडू, मॅन फ्रॉम रेवंडी जतीन कांबळी। विशाल लुडबेचो फटको फसलो, शॉट मिड विकेटच्या हातात, वळ्यात जाऊन पडलो आणि विशाल लुडबे सुद्धा माघारी परतलो। वैयक्तिक 2 आणि सांघिक 34 रन्सावर। डीजे एक रिक्वेस्ट असा, जे आमची साईड स्क्रीन हा, सॉरी जी मेन स्क्रीन हा डिजिटल स्क्रीन, थंयसर जे आमचे जे लोक आहात ते जे वायरी आहात ते मातशे हलतात आमचे। सो प्लीज रिक्वेस्ट करता मातशे सायडीन रावपाचे, मातशे एडजस्ट करा प्लीज। ती जर वायरी हलत जाल्यार ती पूर्ण स्क्रीन बंद पडटली। सो मातशे एडजस्ट करात, एक तर मातशे थंयसून मातशे फुडें सरात नाल्यार सायडीन सरात। सुरेश रैना, क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो ये ग्राउंड कहाँ रहा है? ये ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम बन गया है और चारों ओर दर्शक है, दर्शकों से खचाखच भरा ये ग्राउंड है। प्रेक्षकांचा मला आवाज ऐकायचा आहे। सेमीफायनलचा सामना रंगात आलेला आहे। 25 चेंडू आणि 38 धावांची आवश्यकता। संपूर्ण स्टेडियमचा आवाज संपूर्ण महाराष्ट्रात, संपूर्ण गोव्यात, संपूर्ण देशात जाणार आहे। हा आवाज तुमचा मला ऐकायचा आहे। मैदानावरती नवीन बॅटर देखील दाखल झालेला आहे, अक्षय पाटील मोन्या। सगळ्यांचा आवाज होऊ द्या, बोला भारत माता की, बोला भारत माता की। थैंक यू। अभी फिलहाल 2,50,000 दर्शकों ने 2 मुकाबले देखे हैं, 1 मुकाबला फाइनल का आना बाकी है। 34 5 विकेट के नुकसान पर 25 गेंदों में 38 रनों की जरूरत। अब आसपार की तरफ मिड ऑन पर खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। क्या बात है,
क्या बात है, राह मेरी मुश्किल है लेकिन आसमान मेरी मंजिल है, तालियों की गड़गड़ाहट आ रही है। मुकाबला इंटरेस्टिंग बन रहा है। अक्षय पाटील मैदानावरील बघण्यासारखं असतलो परत ह्यो अक्षय पाटील मैदानावर ज्यांनी नुकती पावला टाकली अलिबागचो ह्यो खेळाडू मोन्या या टोपण नावान प्रसिद्ध सरोज प्रामाणिक बॉलिंग मार्कवर खोलवर टप्प्याचो चेंडू एमसीटी ओव्हरचो लास्ट बॉल पूर्ण पेस कोडला आणि चेंडू सीमा रेषेच्या पायलाडी आपण बोला तो बोला 50 तोला और एक कैच मारा, सॉलिड मारा। इससे पहले एक गेंद का सामना इन्होंने किया था और हेलीकॉप्टर शॉट खेल दिया था। शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज मोन्या का। अप्पाली कणगोटकर बॉलिंग मार्कवर ज्या अप्पालीन एकाच ओव्हरीत 2 विकेट घेऊन आपल्या संघाक परत एकदा मॅच मध्ये आणला। ह्योच अप्पाली असा वेदांत 11 हरमल 2024 चो मालिकावीर सलग 5 विकेट घेण्याचो पराक्रम आतापर्यंत ज्यांनी 3 वेळा केलेलो असा। रुपेश कानडे मित्रमंडळाच्या 1 लाख रुपयांच्या स्पर्धेचो ह्यो उत्कृष्ट खेळाडू वेतीय 2020 मांद्रेम 2021 चो ह्यो दर्जेदार अष्टपैलू बॅटर। आज बॅटिंग मध्ये थोडासा अपुरा काम पण त्याची भरपाई आपल्या बॉलिंग मध्ये करण्याच्या इराद्यान द फायनेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द गोवा मिस्टर अपाली कणगोटकर AK-47 24 बॉल शिल्लक 32 रन्सांची गरज। शानदार मुकाबला, बहुत ही अच्छी कॉन्टेस्ट। गेंदबाजी करेंगे, गेंदबाज अपने बॉलिंग माप पर तैयार। इस बार बढ़िया गेंद पुल लेते ऑन साइड पर खेल दिया, बाउंड्री पर खिलाड़ी बहुत दूर है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में मन मरा लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट, क्या दूसरा रन पूरा हो जाएगा? 2 रन मुकम्मल किए गए। 2 रनों के साथ आंकड़े बदलते हुए अब जाकर 23 गेंदे 30 रनों की जरूरत है। दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चल रही है। 2 रन ना प्रशांत पुरे झाले, पण हे 2 रन पुरे होय सर मालवणवाल्यांचा काय झाला तर त्यांचा ठाऊक। अरे जतीन दुसऱ्या बाजून तुझो आयकॉन खेळाडू असा सिक्सर मारून त्यांनी खाता खोलला आणि तो आता डेंजर एंडवर होतो। जर डिरेक्ट हिट झाला असता तर विचार कर काय झालं असता। ह्या 2 रन्सांनी बदललो धावफलक 42 रन्सावर। 72 चो पाठलाग, अजूनही 30 रन्सांची गरज। अपालीच्या समोर तुमका दिसतलो जतीन कांबळी। मिड ऑफच्या दिशेन यावेळी जतीनला माहिती असा आपण काय करूचा असा आणि काय नाही करूचा असा। सूरज गावडे स्क्रीनवर तुमका दिसलो, कोरगावचो ह्यो दर्जेदार खेळाडू याच मैदानावर गत वर्षीच्या ध्रुव चषकामध्ये 189 रन फटकावून ज्यांनी बेस्ट बॅटर आपल्या नावे केलो तो सूरज मिड ऑफवर। ऑफ टॉप के बाद शेर क्या खूबसूरती के साथ, नजाकत के साथ बल्लेबाजी, साइड गेंद को फीड किया लेकिन 1 रन देने का मौका। क्या मुकाबला चल रहा है, फिलहाल 21 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। जो काम दुनिया को नामुमकिन लगता है वही अवसर होता है मौका दिखाने का, वही अवसर होता है एक बार फिर करतब दिखाने का, वही मौका है। ये अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है बल्लेबाजों के लिए और बहुत बड़ा अवसर, सुनहरा पल है गेंदबाजों के लिए हीरो बनने का। अक्षय पाटीलची 10वीची परीक्षा घेणारो चेंडू होतो अपालीचो। कॉमेंट्री बॉक्स मधून का कौतुक करतो आपण इतक्या अपालीचा, त्याचा एक प्रात्यक्षिक अपालीन दाखवला। थोडीशी चर्चा तर झाली, या दोघांमध्ये ही चर्चा होणं गरजेचं असा, कारण आज जरी अक्षय गोयात तुमका दुर्मिळ दिसताना खेळताना दिसलो असा तरी जतीनला मात्र पुरेपूर सवय माहिती असं अपालीचे। कारण गेल्या वर्षी अपालीन वेंगुर्ला कॅम्प मैदानावर छत्रपती चषकाच्या अंतिम सामन्याच्या अंतिम चेंडूवर जा काय केला तर प्रेक्षक कदापि इसराक शकत नाही। अत्यंत सुंदर फटका, बॅट पण आला रंगात, त्याने चेंडू पाठवला ढगात आणि मोन्या, अरे मोन्या बाबा तुझी चर्चा या क्रिकेटच्या जगात, काय फटका सजवला, षटकार। जबरदस्त फटका आणि तो सांगतोय आपला फटका 440चा झटका। समीकरण बदललंय, चित्र बदललंय, रंग बदललाय, टाळ्यांचा गजर देखील झालेला आहे। 19 चेंडू 23 धावांची गरज असताना डीप मिड विकेटच्या दिशेने अक्षय पाटीलचा फटको, येता फिल्डर करता फील्ड,
फक्त 1 रन. गुरुप्रसाद आरोस्कर पूर्वाचो हे दर्जेदार खेळाडू, कौतुक करूचा लागताला गुरुचा सुद्धा. याच स्पर्धेत 2024 मध्ये 113 रन फटकावून बेस्ट बॅटरचो पुरस्कार ज्यांनी जिंकलो तो गुरुप्रसाद आरोस्कर. खेळ संपलो. 5व्या ओव्हरीचो रन झाले 50, उरले बॉल 18. 22 रन्सांची गरज. जाऊया DJ संदीपकडे. Boys and ex-sarpanch and Panch member, the Mandarin Panchayat and president of MCT by 2025, Mr. Mahesh Konarkar and Sanju Nagwekar. That's the big moment. बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है. सुनील अपल अब जाकर आंकड़े क्या बता रहे? 18 गेंदों का खेल, 22 रनों की जरूरत है. दिल की धड़कनें बहुत तेज है. गेंदबाजी में अमीर आए हैं जिन्होंने 5 विकेट पाए पर पूरा किया था. अक्षय मोन्या 13 पर खेल रहे, 4 गेंदों का सामना किया. बादल जतीन 3 पर खेल रहे. मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है. आमिर साळगावकर बॉलिंग मार्कवर. याच मैदानावर MGP चषकाची लोकल चॅम्पची इलेक्ट्रिक बाईक ज्या खेळाडून आपल्या नावे केली तो पारशाचो लोकल चॅम्प आपल्या घरच्या मैदानावर आणि घरच्या प्रेक्षकांसमोर. शिल्लक बॉल असत 18. 22 रन्सांची गरज आणि स्ट्रायकर यांच्या रिचेन अक्षय पाटील उर्फ मोन्या. डीप थर्डमॅनच्या रिचेन क्षेत्ररक्षण थोडासा फैलावलेला खास अक्षयसाठी. मोठो आणि मोठो फटको. मिडॉनच्या कपडावरसून चेंडू डायरेक्ट ढगात. लांब आणि लांब, खूपच लांब गया. बाय बाय, टाटा, गुड बाय. MCT सिक्सर. ये शॉट देखिए ऑन साइड पर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक. हाई फ्लाई इनटू द स्काई. गेंद कर रही है टाटा बाय बाय. वाह अक्षय वाह. ओहो सुरेख चेंडू आहे. छान फटकाही खेळलेला आहे. क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती. इतिहास साक्षी आहे उसळलेल्या लाटांचा, कवळलेल्या समुद्राचा आणि शांत माणसाचा. कधी नाद करू नये. नादकुळा बॅटिंग मोन्या मैदानावरती करत आहे. अक्षयची बॅट इतकी जबरदस्त मैदानावर बोलता. आता माका प्रश्न पडलो ह्याचा नाव मोन्या कोणी ठेवला. इतकी जर ह्याची बॅट बोलत असत तर पसलेलो फटको असा 2 फिल्डर चेंडूच्या मागे. आणि यावेळी सरोज प्रामाणिक सेफ हँड्स मध्ये अक्षय पाटील उर्फ मोन्या माघारी परतलो. पण अक्षयला बघूया स्क्रीनवर. बाद होण्यापूर्वी आपली जबाबदारी ज्यांनी चोख पार पडली. 1 चौकार आणि 3 उत्तुंग गगनचुंबी षटकारांनिशी 23 धावा 7 चेंडू करून जो सोन्यापेक्षा सुद्धा जास्त चमकलो तो असा मोन्या अक्षय पाटील. मोनानं दर्जेदार कामगिरी केली. टाळ्यांचा गजर देखील झालेला आहे. पण आणखीन एक माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचते आणि मैदानावरती येतोय, दाखल होतो आहे दर्शन बांदेकर. झालंय. सांघिक प्रीमियर लीगचा एक रेकॉर्ड आहे. एकच सामना सेमीफायनलचा 13,000 प्रेक्षकांनी पाहिला होता. पण आता MCT 2025 7व्या पर्वाचा खेळ प्रेक्षक 15,000 पाहतात. 15,000 पेक्षा जास्त आता पाहतायत. रेकॉर्ड तुटलं गेलेलं आहे. अतिशय दमदार खेळ मैदानावरती. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज तयार असेल अमीर. महत्वाचं षटक आहे दर्शन बांदेकर. ऑफस्टॉपच्या बाहेरचा चेंडू फुलटॉस होता. ऑन साईडला खेळला. क्षेत्ररक्षक स्वतः गोलंदाज त्या चेंडूवरती जातोय. पुन्हा एकदा चारू बाजूला आवाज शांत झालेला आहे. 14 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता. 14 चेंडू 12 धावांची गरज असताना देवबागचा स्वप्न सायकर यांच्या रिचेन
संघाचो कर्णधार, नायक आणि सेनापती, एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा दर्शन बांदेकर साठी. चौदा चेंडू 12 धावा, मिड विकेटच्या कपडावरसून पकड़ने की बात छोड़, अपन को कोई टच भी नहीं कर सकता. डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है. दर्शन बांदेकर ऑन फायर, एमसीटी सिक्सर. निवसीचा फटका खेळायचा होता. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही. पुन्हा एकदा समीकरण पहा. उर्वरित 12 चेंडू दक्के शिल्लक 6 धावांची आवश्यकता. दर्शन बांदेकरचे प्रेक्षक अर्थात त्याचे चाहते प्रचंड आहेत मैदानावरती. तो षटकार तुटवून निश्चितच प्रेशर रिलीज केलंय. पण दर्शन बांदेकर दुसऱ्या बाजूला जर विकेट आला तर सामन्याचं चित्र या ठिकाणी बदलू शकतं. आता 1 डझन चेंडू आहेत, अर्धा डझन धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू आणि 6 धावा. गौरव तुका विनंती, एकदा दर्शनला दाखव स्क्रीनवर. दर्शन बांदेकर, देवबागचा स्वप्न, देवबागचा सुपुत्र. अगदी शब्दात त्याची ओळख करून द्यायची झाली. लाजरी चषक 2024 मालिकावीर, छत्रपती चषक 2022 मालिकावीर, संगेम 2022 मालिकावीर, शेरले 2023 मालिकावीर, वेदांत 11 हरमल 2022 मालिकावीर, 2020-21 हलगा कर्नाटकाचो ह्यो मालिकावीर, राधानगरीच्या स्पर्धेचो ह्यो मालिकावीर, वन अँड ओनली दर्शन बांदेकर. ज्युनियर प्रीमियर लीग ज्यांनी एक हाती गाजवली तो ह्यो दर्शन. 12 बॉल 6 रन्सांची गरज. जतीन स्ट्रायकर एंडवर प्लिक केलो फाईन लेगच्या दिशेन. हलक्याचा अपील, पंचांचा बोट आकाशाच्या दिशेन. आणि ऐन मोक्याच्या क्षणी जतीन कांबळी शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न इलो अंगलट. चेंडू रावलो निर्धाव. एक महत्वाची विकेट, बदलला इक्वेशन. 11 चेंडू 6 रन्सांची गरज. यानं देखील धुमाकूळ घातलाय मैदानावरती. धावसंख्या 66, 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. जर हा सामना जिंकायचा असेल, या मॅचमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी कमबॅक करायचं असेल तर पेंडम स्ट्रायकरला सातत्यानं स्ट्राईक करावं लागेल. महत्वाचा सामना आहे. दर्शन बांदेकर नॉन स्ट्रायकर एंडला. प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी. आणि मैदानावरती आपण सुनील मालवणकर, त्याचा दर्शन बांदेकर अत्यंत महत्वाचे खेळाडू आहेत. महेश गोलंदाजी मार्कवरती आहे. षटक महत्वाचं आहे. संघाचा नेता, संघाचा नायक गोलंदाजी मार्कवरती. समर्जन कक्षाकडनं गोलंदाजी करेल. आणि प्रेक्षक या ठिकाणी मैदानावरती दाखल झाले होते. आज प्रेक्षकांनी निश्चितच सर्वांची मनं जिंकून घेतलेली आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल महेश भाईडकर. संधी तर तयार केली. 7 विकेट गेले, फक्त 3 शिल्लक. सामना सुरूच राहील. पंच मैदानावरती राजूजी खूप चांगलं काम करतात, यात काय शंका नाही. स्पर्धेचे शिल्पकार आयोजकांच्या भूमिकेमध्ये असलेले सर्व जे टीम आहे त्यांचे तितकंच कौतुक आहे. कमालीची स्पर्धा यशस्वी ठरलेली आहे. मग सुरेश रैना क्रिकेटचं हे ग्राउंड गेले 4 वर्ष आपण मागची जर बघितली असतील तर तिथेही प्रचंड गर्दी होती. आत्ताही प्रचंड गर्दी आहे. आपण सुज्ञ आहात, दर्दी आहात म्हणून गर्दी केलेली आहे. आणि प्रेक्षकांनी ही स्पर्धा अक्षरशः डोक्यावरती घेतली. गोलंदाजी मार्कवरती मॅच पुन्हा एकदा सज्ज असेल. खेळण्याची जबाबदारी सुनीलची. फ्लँक पॉईंट इज स्ट्रायकर लॉंग ऑफ ऑफ साईडला. इथे आता 4 क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला लॉंग ऑन मिड विकेट. स्क्वेअर लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल. 11 चेंडू 6 धावांची गरज. दोन्ही बाजून समान संधी असा. एका बाजून 6 रन्सांची गरज, दुसऱ्या बाजून 3 विकेटची गरज. दोन्ही टीम सध्या अगदी आशेवर असत फायनल मध्ये प्रवेश करण्याच्या. एका बाजून पेंडेम स्ट्रायकर पेंडेम आणि दुसऱ्या बाजून भाव्यान स्पोर्ट साई 11 मालवण. अत्यंत महत्वाचा आणि प्रतीक्षेचा सामना. 3 विकेट महत्वाच्या असतील पेंडेम स्ट्रायकरला आणि उर्वरित 6 धाबा देखील तितक्यात महत्वाच्या आहेत साई 11 मालवण संघाला. ऑफ्टमच्या बाहेरचा चेंडू, सुरेख फटका. सुनील जिनके पास है स्किल, जिन्होंने पहली गेंद पर जीता दिल. सुनील आपका बनेगा रील. मॅग्निफिसंट स्ट्रोक. डीजे नक्की वाजतलो सुनील तुझ्यासाठी. ह्यो मालवणचा वंडर बॉय इलो आणि चौकार मारून कमाल करून त्यांनी दाखवली.
शेवटच्या 2 रन्सांची गरज. 10 चेंडू शिल्लक. मालवण गतवर्षी खिंडीर बॉईजच्या स्पर्धेत जा काय अपुरा राहुला ता सगळा आज पुरा करूचा असा अगदी व्याजा सकट. लेग स्टंपच्या बाहेर भरकटलो चेंडू, सोडून दिलो विकेट किपरसाठी. पंचांचा 2 हाताचो इलो इशारो वाईड बॉल. शेवटचो 1 बॉल विजयाच्या अगदी उंबरठ्यावर. भव्यान स्पोर्ट साईश 11 मालवण टीम ओनर महादेव नाईक सध्या तरी खुश असत आपल्या संघावर. अबे चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक पकडला, झेल. बॅटमनचा संपला खेळ. सुनील मालवणकर आणि दर्शन दोघं मैदानावरती आणि सामना जवळजवळ संपला असं वाटलं होतं, पण अजून 2 विकेट महत्वाची आहे. सामना संपलेला नाहीये, शर्यत संपलेलं नाहीये, कारण मी अजून जिंकलो नाहीये. परत एका बाजून ह्यो सामनो झुकलो पेडणे स्ट्रायकर पेडणे संघासाठी. परत संधी तर तयार केली महेशने. आता तुमका पकड घट्ट करूची असा. फक्त 2 विकेट पासून तुम्ही लांब असा. दुसऱ्या बाजून मालवण संघ 1 रनसान दूर असा. कोण जिंकतलो, पेडणे स्ट्रायकर पेडणे की भव्यान स्पोर्ट्स साई शिलोन मालवण, अजूनही चित्र स्पष्ट नाही असा. जोपर्यंत शेवटचो बॉल टाकलो जाणार नाही, शेवटचो रन काढलो जाणार नाही, तोपर्यंत भाकीत करणं चुकीचा ठरतला. दोनही बाजून समान संधी, दोनही बाजून समान अग्नी प्रज्वलित असा. अगदी बरोबर. काय सामना या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतो. जे प्रेक्षक आता खाली बसलेले होते ते उभे राहिलेले आहेत आणि जे उभे होते ते टाचेवरती उभे राहिले. 2 विकेट एका बाजूला आणि 1 धाव अतिशय मोठा. 9 चेंडू भरपूर शिल्लक आहेत, पण आता 17,000 प्रेक्षक टेनिस क्रिकेट .in वरती हा सामना पाहतात. सागिमचं रेकॉर्ड तोडलं गेले 13,000चं 17,000 पर्यंत पोहोचले. गोलंदाजी करत असताना महेश अत्यंत महत्वाचा चेंडू आहे. प्रतिष्ठा पडायला लागले. थर्ड बॅट पॉईंट कॅबर. मिडापदे क्षेत्ररक्षक आहे, मागे टपला क्षेत्ररक्षक, पुढे उभा गोलंदाज, आजूबाजूला उभे क्षेत्ररक्षक. उधळण्यात तुझा डाव, ते तुला कधीच देणार नाही धाव. या साऱ्यांना चकवशील तरच तुला मिळेल धाव. महेश ऑन साइडला खेळलाय. ज्या मैदानात आमच्या पराभवाची चर्चा झाली कोणी दाब दाब त्याच जेवणाकडून मैदानावरती मैदानावर आम्ही कोणी विजयाचा धावायचं गुलाल नाहीये. उधळल्याशिवाय मागे मैदानावर फिरणार कोणी धावायचं नाही नाहीये. असा संकल्प करून मैदानावरती साई शिरोचा संघ उतरला आणि आज एमसीटीच्या फायनल मध्ये देखील पोहोचलेला आहे. मैदानावर मनापासून कोणी धावायचं अभिनंदन. नाहीये. महत्वाच्या चेंडूसाठी दांडीचो विकी रोगे होय. मैदानावर इलो आणि एका चेंडूत शेवटचो 1 रन गरज होती. 9 चेंडू मध्ये तो 1 रन त्यांनी सहज पुरो केलो आणि आपल्या संघात त्यांनी फायनलचे दरवाजे उघडून दिले. अभिनंदन भव्यान स्पोर्ट्स साई शिलोन मालवण, पेडणे स्ट्रायकर पेडणे या स्पर्धेत सहभाग घेतल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक अभिनंदन आणि पुढच्या स्पर्धांसाठी तुमका मनपूर्वक शुभेच्छा. थँक्यू. सो आयची जी फायनल जावन आसा ती जातली अबीर बाबा बार्देश वर्सीस मालवण. सारखे आमी 8:15 फायनल सुरू करतले. 8:15 2-3 इन्फॉर्मेशन आसात. हेजो लेफ्ट सायडीक जो आमी टेंट बांधला तो लेडीजा खातीर रिजर्व आसा. सो प्लीज आता फायनली हांगासर जेंट्स कोण बसपाचे ना. जे आमच्या स्टेजीच्या लेफ्ट सायडीक जो आमी